नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है और मैंने सामने बोर्ड पर भी लिख रखा है कि रीट का जो साइंस की कट ऑफ है वो जारी हो गई। 2-3 दिन हो चुके हैं। हम किसी निजी कार्य से बाहर थे और वीडियो नहीं डाल पाए उस दिन। जिस दिन आपका जो रिजल्ट आया था तो काफ़ी कमेंट मैसेज लगातार आते रहे, सर इतनी मेरिट कैसे गई है, हमने तो इतना आइडिया ही नहीं लिया था। आइडिया आपने नहीं, हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ तक, हालांकि इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी अनुमान से कहीं ज़्यादा है। हमारा भी अनुमान थोड़ा सा इससे कम था कि लगभग 90 जिनके प्रश्न हैं, यदि हम बात करें फाइनली 90 से 91 प्रश्नों का फाइनली सिलेक्शन मान रहे थे, 90 से 91 प्रश्न ओबीसी में, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा कट ऑफ गई है। 3 से 4% ज़्यादा कट ऑफ का जाना। अब क्या कारण हो सकते हैं वो तो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, क्योंकि ये तो बोर्ड को पता है, जहाँ से रिजल्ट तैयार हुआ है उस बोर्ड को पता है। लेकिन एक अनुमान से कहीं ना कहीं कट ऑफ का ज़्यादा जाना अच्छा नहीं रहा, विद्यार्थियों के लिए भी नहीं है। और हम भी यही अनुमान लगा रहे थे कि भी 90-91 प्रश्न ओबीसी और 92-93-95 तक आप जनरल की मान सकते हैं, लेकिन थोड़ी उससे ज़्यादा गई है। चलो जो भी है, हालांकि इतनी कट ऑफ के बाद भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन की रेशियो कम रहे हैं, बहुत से विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उन सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से एक बार पुनः बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। जो विद्यार्थी वास्तव में, जिन्होंने पिछले 3-4 साल से लगातार केवल रीट पर फोकस किया, उनका रीट में चयन हुआ है। जिन्होंने फोकस ग्रेड सेकंड पर किया, उनका ग्रेड सेकंड में हुआ है। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड के भी रिजल्ट आ गए हैं, तो उनका भी फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने तैयारी की थी उनका फर्स्ट ग्रेड में हुआ है। तो हालांकि मेरिट कम जा रही है, ज़्यादा जा रही है, वो कोई ज़्यादा विषय नहीं। यदि आप, हालांकि इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कोई 60% मैं समझता हूँ किसी भी भर्ती की मेरिट, जैसे 90, 150 में से 90 मतलब 60% मेरिट। यहाँ मान लो आप 62 से 63% भी हम माने तो कोई ज़्यादा मेरिट नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाकर देख लीजिए, पीछे के रिकॉर्ड आप देखें तो ग्रेड सेकंड का हो, फर्स्ट का हो, थर्ड का हो, इससे ऊपर कहीं भी मेरिट नहीं जा रही है। इसका मतलब तैयारी करने वालों की जो संख्या है लगातार कम हो रही है। हालांकि अनुमान से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम तो तैयारी भी नहीं कर सकते, हमारा तो पेपर हमसे तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन आप यदि रेगुलर पिछले साल 1.5 साल से भी आपने रीट की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो उन सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। लगातार कल मैसेज भी आ रहे थे कि सर आपका बहुत योगदान रहा, आपकी टेस्ट सीरीज का योगदान रहा। तो वो सब बातें, हाँ, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट से, कोचिंग से भी। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सेल्फ स्टडी है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप कोचिंग के भरोसे ना रहें। सेल्फ कोचिंग ठीक है, आपने एक बार कर ली, टेस्ट भी दे लिए, टेस्ट से ये रहता है भी आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। टेस्ट का मतलब केवल मुख्य रूप से यही है कि आप तैयारी के दौरान वास्तव में उसी दिशा में तैयारी कर रहे हैं जिस दिन से आपने स्टार्ट की थी। आपको बीच बीच में चेक हो जाता है अपना कि हम वास्तव में उसी दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बाकी सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है। आप चाहे ग्रेड फर्स्ट की करें, ग्रेड सेकंड की करें, ग्रेड थर्ड की करें, तो आप सेल्फ स्टडी जिन्होंने भी की, लगातार जो तैयारी करते रहे, उन विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं भी हुआ है तो उन्हें भी इतना कोई ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आने वाले समय में भी भर्तियां आएगी। कई बार हमारी गलती, देखो, जो तैयारी करता है उसी की रहती है। आप ऐसे किसी पर थोप नहीं सकते भी हाँ उसके कारण नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती रही होगी। कि मान लो एक एग्जाम्पल दूँ, आप कह रहे हो मेरिट 92 चली गई या 93% चली गई, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप भी तो 96 ला सकते थे ना। पेपर तो आपके पास था, साल आपके पास, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप 92 क्यों लेके आए? आप 97, 99 लेके आते। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती होती है, उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको स्वीकार करो और आगे की जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दो। बाकी बहाने हम लगा सकते हैं, दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, पेपर आउट हो गया, फलाना हो गया, बहुत से बहाने, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे मुख्य कारण हम खुद हैं। ये आपको एक्सेप्ट करोगे जब ही आप आगे तैयारी कर पाओगे। यदि आप ये सोचते रहे नहीं पेपर आउट हो गए, पेपर ऐसे ही आउट हो सकता है, आगे भी मामूली, मैं कह रहा हूँ 2-4% कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक परीक्षा में, ये परीक्षा नहीं, हर एक परीक्षा में होते हैं, तो इसका मतलब हम तैयारी थोड़ी छोड़ देंगे, हम तैयारी नहीं करेंगे।
पेपर आउट हो रहा है इसका मतलब हम तैयारी नहीं करेंगे, इसका मतलब सेकंड ग्रेड वाला तो ज़िंदगी में कभी सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पेपर आउट बता रहे हैं, पूरा ही पेपर आउट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप उन विद्यार्थियों के संपर्क में रहें जिन्होंने पिछली भर्ती में जो अभी रिजल्ट आएंगे आगे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड अभी आए हैं, तो उनसे आप पूछें कि वास्तव में उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। तो इन सब बातों पर हम अलग अलग कल से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, लगातार 2-3 वीडियो इस पर बनाएंगे कि ग्रेड सेकंड की हम तैयारी कैसे करें, उसके दौरान कौन सी बुक्स पढ़ें, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो या एसएसटी हो या फर्स्ट पेपर हो। इसी तरह रीट के अंदर हम आने वाली जो शिक्षक भर्तियाँ होगी उनमें हम कैसे तैयार करें, जीके को कैसे तैयार करें, साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, तो उन तमाम विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपके साथ। केवल वो बातें साझा करेंगे जो हमने हमारी तैयारी के दौरान उनका हमने उपयोग किया, या जो विद्यार्थियों का अभी चयन हुआ है उन विद्यार्थियों ने उन बुक्स को पढ़ा है, तो उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे थे कि हम 2 गुना की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है, लेकिन अभी फाइनली इसमें भी 5 प्रश्न साइंस मैथ की हम बात कर रहे हैं। आज इंग्लिश का भी हो सकता है रिजल्ट आ जाए, तो साइंस मैथ की यदि बात करें, एसएसटी का भी जो भी रिजल्ट आया था उसमें भी कट ऑफ थोड़े, इसमें एक कारण ये भी है कि एसएसटी और साइंस मैथ के अंदर जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी थे, हमने सोचा नहीं, हम ये अनुमान से नहीं कह रहे हैं आपको, ये प्रैक्टिकली हमने सिद्ध किया है कि जिन विद्यार्थियों का सेकंड ग्रेड में चयन होगा आगे जब रिजल्ट आएगा, उनका इससे पहले ग्रेड थर्ड में भी चयन हुआ है। ये सबसे ज़्यादा रेशो एसएसटी और साइंस मैथ में है। साइंस मैथ के लगभग 30% छात्र ऐसे हैं जिनका पहले कट ऑफ बढ़ने का एक कारण ये भी है कि उनका चयन ग्रेड सेकंड के साथ साथ थर्ड ग्रेड में भी हो रहा है। इसका कारण कैसे, उन्होंने पिछली भर्ती में जब 134-130 नंबर आ रहे थे उस टाइम उन्होंने ग्रेड थर्ड की तैयारी की थी। अब की बार उन्होंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा, केवल जीके सेकंड ग्रेड के साथ पढ़ लिया, तो उनके भी 90 से लेकर 100 तक प्रश्न सही हो गए। तो इस कारण से भी कट ऑफ हाई जाने का एक मात्र ये भी कारण हो सकता है। इसी तरह एसएसटी के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। तो आप इसको अलग से ना समझें, पेपर आउट या इस तरह की कोई बातें ना सोचें, क्योंकि जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है अब तक जो छात्रों का रिजल्ट आया है उसके आधार पर हमने एक अनुमान लगाया है कि लगभग 30% छात्र, 25 से 30% छात्र ऐसे भी हैं जो ग्रेड सेकंड में भी चयनित है और उनका चयन ग्रेड थर्ड में भी हुआ है। तो आप उनसे भी ये कट ऑफ का हाई जाने का कारण। इसके अलावा कट ऑफ जो अभी साइंस की हम बात कर रहे थे जिनमें 5 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, अब उनका अंक बाहर भी बोर्ड ने अलग से डिसाइड किया है, फॉर्मूला भी हमने डाला भी था और जो आंसर किया है जो उसके अंदर भी दे रखा था, आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने नंबर जोड़ सकते हैं। 5 प्रश्न डिलीट करने के बाद कितने नंबर आपके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आपके नंबर, जैसे कट ऑफ जनरल की 190 है, तो आने वाले समय में फाइनली कट ऑफ जो आगे आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वहाँ अनुमान हालांकि हर एक एग्ज़ाम में मानकर चलें तो 8 से 10 नंबर का डिफरेंस रहता है। बाकी हो सकता है कई बार यहाँ जो लग रहा है मुझे 8 से 10 के आसपास ही लग रहा है, क्योंकि अंकों की जो सिलेक्शन की बात करें आधे स्टूडेंट इनमें से बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है 8 से 10 के बीच, जहाँ तक हमारा अनुमान है, बढ़ने की संभावना है 8 से 10 नंबर। जैसे 190 नंबर जनरल की अभी बताई जा रही है, तो 198 से 199 हो सकता है 200 तक भी क्रॉस कर सकती है, 200 आप मानकर चलें तो भी 10 नंबर का जो डिफरेंस है आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह ओबीसी के अंदर 183 नंबर अभी हैं, जिन भी विद्यार्थियों के आगे 192 से 193 अंक हो सकता है, एक आधा नंबर कम एक आधा नंबर ज़्यादा भी जा सकती है। ये क्राइटेरिया रहने वाला है फाइनल कट ऑफ का। इसी तरह यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के अंदर 176 मेरिट गई है, अभी 176 है, आगे आने वाले समय में 185, 186 जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह एससी की जो कट ऑफ है अभी 159 है, 159, आगे 169 से 170 तक जा सकती है। इसी तरह एसटी की कट ऑफ 147 अभी तक है, आगे 155 से 156-7 तक जा सकती है। तो जहां विद्यार्थी लगातार, एक कारण अपने अंक, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका 2 गुना में हुआ है, जिनका सेकंड ग्रेड में भी हो रहा है, वो विद्यार्थी बिल्कुल किनारे पे हैं, जिनका 1-2 नंबर इन मेरिट से ऊपर है, तो वो विद्यार्थी भी अपना शो नहीं कर रहे हैं। ऐसे आप मानकर चलें लगभग 500 से 1000 विद्यार्थी तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको जिनकी कट ऑफ जैसे 190 है तो 192-93 नंबर है। तो वो विद्यार्थी बताना नहीं चाह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनली उन्हें पता है कि 1-2 नंबर तो नहीं, कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ेगी। तो
फिर भी उन सभी विद्यार्थियों को पुनः बधाई, पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं उनके परिवार को, उनको हमारी तरफ से। उन्होंने खूब मेहनत की, उनके परिवार वालों ने मेहनत की, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। तो उन सभी विद्यार्थियों को एक बार हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फाइनल सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे कि ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 संबंधित बुक्स, इनसे संबंधित वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप जुड़े रहें हमारे से लगातार। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। टॉपर्स रणवीर सर, टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से है, आप उससे जुड़ें। जो भी अपडेट होगी हम उस पर डालेंगे।